नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नेहा सिंह है। मैं मुंबई से हूं और पिछले कई वर्षों से बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखती आ रही हूं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि 60 की उम्र के बाद शरीर वही नहीं रहता जो 40 या 50 में था? वही खाना, वही आदतें और वही लापरवाही अब सीधे बीमारी बन जाती है। कई बुजुर्ग मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर, हम तो वही खा रहे हैं जो बचपन से खाते आए हैं, फिर अब इतनी कमजोरी, जोड़ों में दर्द, शुगर, दिल की परेशानी और याददाश्त की समस्या क्यों बढ़ रही है? यही सवाल आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या आपका खाना आपकी उम्र के अनुसार है या आप अनजाने में जहर खा रहे हैं? मेरे पास रोज ऐसे मरीज आते हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर है और लगभग सभी की कहानी एक जैसी होती है। कोई कहता है कि डॉक्टर, मैं रोज मेवे खाता हूँ फिर भी कमजोरी है। कोई कहता है कि हमने तो हमेशा दूध, घी और मेवे खाए हैं फिर भी नसें ब्लॉक हो गईं। और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि कौन सा मेवा, कितना और कब खाते हैं, तब असली सच्चाई सामने आती है। आज से मैं आपको एक एक करके ऐसे मेवों के बारे में बताऊंगी जो 60 की उम्र के बाद अमृत की तरह काम करते हैं, और साथ ही ऐसे मेवे भी बताऊंगी जो इसी उम्र में धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देते हैं। ध्यान रखिए, हर मेवा अच्छा नहीं होता और हर मेवा हर उम्र के लिए नहीं होता। आज मैं सबसे पहले जिस मेवे की बात करूंगी वो है बादाम। बादाम बुजुर्गों के लिए सबसे लाभकारी मेवों में से एक माना जाता है, लेकिन केवल तब जब उसे सही तरीके से खाया जाए। मेरे पास एक मरीज आए थे, उम्र लगभग 65 वर्ष, जिन्हें याददाश्त कमजोर होने लगी थी, हाथ पैरों में झुनझुनी रहती थी और सुबह उठते ही थकान महसूस होती थी। वे रोज 10 से 12 कच्चे बादाम सीधे खा लेते थे। उन्हें लगता था कि ज्यादा बादाम मतलब ज्यादा ताकत, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बादाम की सही विधि ये है कि रात को सोने से पहले 5 बादाम साफ पानी में भिगो दिए जाएं। सुबह उठकर उनका छिलका उतारकर खाली पेट चबा चबा कर खाया जाए। इसके बाद कम से कम आधे घंटे तक कुछ भी न खाया जाए। ये तरीका दिमाग की नसों को मजबूत करता है, याददाश्त बढ़ाता है, दिल को शक्ति देता है और बुजुर्गों में होने वाली कमजोरी को धीरे धीरे दूर करता है। मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। 60 की उम्र के बाद दिन में 5 से अधिक बादाम नहीं खाने चाहिए। जिन बुजुर्गों को शुगर है वे 4 बादाम तक ही सीमित रहें। गर्मी के मौसम में बादाम की मात्रा और भी कम कर देनी चाहिए। जिन लोगों को पेट भारी रहने की समस्या, गैस या एसिडिटी रहती है, उन्हें बादाम दिन में नहीं बल्कि केवल सुबह ही खाने चाहिए। अब मैं आपको उसी के साथ एक ऐसा मेवा बताना चाहती हूँ जिससे 60 की उम्र के बाद आपको दूर रहना चाहिए, और वो है काजू। काजू दिखने में भले ही स्वादिष्ट और ताकतवर लगे, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक मेवों में से एक है। मेरे पास एक मरीज थे जिनकी उम्र 70 वर्ष थी। उन्हें लगातार वजन बढ़ने, शुगर बढ़ने और घुटनों में सूजन की शिकायत थी। उन्होंने बताया कि वे रोज शाम को चाय के साथ काजू खाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ताकत देता है। सच्चाई ये है कि काजू शरीर में चर्बी बढ़ाता है, नसों में सूजन लाता है और शुगर को तेजी से बढ़ाता है। 60 की उम्र के बाद पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और काजू भारी होने के कारण ठीक से पच नहीं पाता। इससे गैस, एसिडिटी, कब्ज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर किसी बुजुर्ग को बहुत ज्यादा कमजोरी है और डॉक्टर ने विशेष रूप से अनुमति दी है, तभी महीने में 1 या 2 बार 2 काजू से अधिक नहीं खाने चाहिए। रोज काजू खाना इस उम्र में जहर के समान है। इसलिए आज का पहला नियम याद रखिए। अगर आप 60 की उम्र पार कर चुके हैं तो बादाम को सही तरीके से, सही मात्रा में और सही समय पर अपनाइए और काजू से जितना हो सके दूरी बनाइए। यही छोटी सी समझ आपको बड़ी बीमारी से बचा सकती है। अब मैं आपको एक और ऐसे मेवे के बारे में बताऊंगी जो बुजुर्गों की हड्डियों को मजबूत करता है, और साथ ही एक ऐसे मेवे का सच खोलूंगी जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन अंदर से शरीर को कमजोर कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी शरीर साथ दे, दिमाग तेज रहे और दवाइयों से दूरी बनी रहे, तो इस जानकारी को हल्के में ना लें। ये अनुभव से निकली हुई सच्चाई है। अब मैं आपको उस मेवे के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे 60 की उम्र के बाद हड्डियों, नसों और दिल के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है, लेकिन केवल तब जब उसे सही तरीके से खाया जाए। ये मेवा है अखरोट। अखरोट को दिमाग का मेवा कहा जाता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये नसों को लचीला बनाता है, दिल की धमनियों को साफ रखने में मदद करता है और जोड़ों में होने वाले दर्द को धीरे धीरे कम करता है। मेरे पास एक मरीज आए थे जिनकी उम्र 62 वर्ष थी। उन्हें घुटनों में दर्द, कमर में अकड़न और रात को पैरों में जलन की समस्या थी।
वे पहले से ही कई दवाइयां ले रहे थे, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। जब मैंने उनके खाने की आदत पूछी तो पता चला कि वे अखरोट खाते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बहुत गर्म होता है। जब सही विधि से अखरोट शुरू कराया गया तो 3 महीने में उनकी नसों की जलन और जोड़ों का दर्द काफ़ी हद तक कम हो गया। अखरोट खाने की सही विधि बहुत ज़रूरी है। रात को सोने से पहले एक अखरोट को तोड़कर उसके 2 टुकड़े कर लें और साफ पानी में भिगो दें। सुबह उठकर खाली पेट दोनों टुकड़ों को अच्छे से चबाकर खाएं। इसके बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ भी न खाएं। इससे अखरोट का तेल शरीर में ठीक से अवशोषित होता है और नसों तक पहुंचता है। मात्रा का विशेष ध्यान रखें। 60 की उम्र के बाद दिन में 1 से अधिक अखरोट नहीं खाना चाहिए। जिन बुजुर्गों को शुगर, उच्च रक्तचाप या दिल की बीमारी है, वे भी एक अखरोट सुरक्षित रूप से खा सकते हैं, लेकिन तले हुए या भुने हुए अखरोट बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। अखरोट हमेशा कच्चा और भिगोया हुआ ही खाना चाहिए। अखरोट कब नहीं खाना चाहिए, ये जानना भी ज़रूरी है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गैस, पेट फूलने या दस्त की समस्या रहती है तो अखरोट रोज़ न खाएं। ऐसे लोग सप्ताह में 3 दिन ही इसका सेवन करें। जिन लोगों को शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, उन्हें गर्मी के मौसम में अखरोट की मात्रा आधी कर देनी चाहिए। अब मैं आपको उसी के साथ एक ऐसे मेवे के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे 60 की उम्र के बाद खाना शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये मेवा है मूंगफली। अक्सर लोग मूंगफली को सस्ता और ताकतवर मेवा मानकर रोज खाने लगते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये सबसे ज्यादा समस्या पैदा करने वाला मेवा है। मेरे पास एक महिला मरीज थी, उम्र 68 वर्ष। उन्हें बार बार पेट दर्द, गैस और कब्ज की शिकायत रहती थी। साथ ही उनके पैरों में सूजन भी रहने लगी थी। जांच करने पर कोई बड़ी बीमारी नहीं निकली। जब मैंने उनके खाने की आदत देखी तो पता चला कि वे रोज शाम को मुट्ठी भर मूंगफली खाती थीं, वो भी भुनी हुई और नमक के साथ। मूंगफली 60 की उम्र के बाद इसलिए नुकसानदायक होती है क्योंकि ये बहुत भारी होती है और पचने में समय लेती है। बुजुर्गों की पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और मूंगफली ठीक से पच नहीं पाती। इससे पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज और सूजन की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा मूंगफली शरीर में चर्बी बढ़ाती है और शुगर को भी बिगाड़ सकती है। अगर किसी बुजुर्ग को मूंगफली खानी ही है तो बहुत सीमित मात्रा में और सही समय पर ही खानी चाहिए। महीने में 1 या 2 बार, और वो भी केवल 10 से 12 दाने, बिना नमक और बिना भुने। शाम के समय मूंगफली बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। खाली पेट या रात को मूंगफली खाना सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। जिन बुजुर्गों को जोड़ों में सूजन, घुटनों में दर्द, यूरिक एसिड या शुगर की समस्या है, उन्हें मूंगफली से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। ये मेवा धीरे धीरे शरीर में सूजन बढ़ाता है और दर्द को और गंभीर कर देता है। इस भाग का सार बहुत स्पष्ट है। अगर आप 60 की उम्र के बाद अपनी हड्डियों, नसों और दिल को मजबूत रखना चाहते हैं तो अखरोट को सही विधि और सही मात्रा में अपनाइए, लेकिन मूंगफली को रोजमर्रा की आदत न बनाइए, वरना ये ताकत की जगह बीमारी दे सकती है। अब मैं आपको एक ऐसे मेवे के बारे में बताऊंगी जो खून की कमी, कमजोरी और थकान को दूर करता है, और साथ ही एक ऐसे मेवे का सच बताऊंगी जो बाहर से बहुत लाभकारी लगता है लेकिन बुजुर्गों के शरीर में जाकर नुकसान करता है। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापा बोझ न बने और शरीर आखिरी उम्र तक साथ दे तो आगे की जानकारी को बिल्कुल न छोड़ें। अब मैं आपको उस मेवे के बारे में बताने जा रही हूँ जो 60 की उम्र के बाद खून की कमी, अत्यधिक कमजोरी, थकान और चक्कर आने जैसी समस्याओं में बहुत लाभकारी होता है। ये मेवा है किशमिश। किशमिश को लोग अक्सर छोटा और साधारण समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये किसी औषधि से कम नहीं है अगर इसे सही विधि से लिया जाए। मेरे पास एक मरीज आए थे, उम्र 70 वर्ष। उन्हें बार बार चक्कर आना, सांस फूलना और शरीर में लगातार थकान बनी रहती थी। जांच में पता चला कि उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम था। वे दवाइयाँ तो ले रहे थे लेकिन खान-पान पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जब उनकी दिनचर्या में सही तरीके से किशमिश शामिल कराई गई तो 2 महीने में ही उनकी कमजोरी और चक्कर आने की समस्या काफ़ी हद तक कम हो गई। किशमिश खाने की सही विधि बहुत ज़रूरी है। रात को सोने से पहले 7 से 8 किशमिश अच्छे से धोकर 1 कटोरी पानी में भिगो दें। सुबह उठकर खाली पेट सबसे पहले वही पानी पी लें और फिर किशमिश को धीरे धीरे चबाकर खाएं। इसके बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ भी ना खाएं। ये तरीका खून को साफ करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है। मात्रा का विशेष ध्यान रखें। 60 की उम्र के बाद दिन में 8 से अधिक किशमिश नहीं खानी चाहिए।
जिन बुजुर्गों को शुगर है वे केवल 5 किशमिश तक ही सीमित रहें, और वो भी डॉक्टर की सलाह से। किशमिश हमेशा भिगोकर ही खानी चाहिए। सूखी किशमिश सीधे खाने से पेट में गर्मी, गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। किशमिश कब नहीं खानी चाहिए ये जानना भी जरूरी है। अगर किसी को दस्त, बहुत ज्यादा पेट खराब या आंतों की सूजन की समस्या है तो उस समय किशमिश का सेवन रोक देना चाहिए। गर्मी के मौसम में किशमिश की मात्रा और कम कर देनी चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा शरीर में गर्मी बढ़ा सकती है। अब मैं आपको उसी के साथ एक ऐसे मेवे के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे 60 की उम्र के बाद खाना धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। ये मेवा है पिस्ता। पिस्ता को अक्सर लोग हल्का और सुरक्षित मेवा मानते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये उतना लाभकारी नहीं जितना दिखता है। मेरे पास एक मरीज थे, उम्र 65 वर्ष। उन्हें बार बार पेट में जलन, मुंह में छाले और नींद न आने की शिकायत रहती थी। जांच में कोई बड़ी बीमारी नहीं मिली। जब मैंने उनके खाने की आदत पूछी तो उन्होंने बताया कि वे रोज शाम को नमकीन पिस्ता खाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हल्का होता है और नुकसान नहीं करता। सच्चाई ये है कि पिस्ता शरीर में गर्मी बढ़ाता है। 60 की उम्र के बाद शरीर की सहन शक्ति कम हो जाती है और पिस्ता की गर्म तासीर मुंह के छाले, एसिडिटी, नींद की परेशानी और त्वचा की समस्या बढ़ा सकती है। खासकर नमकीन पिस्ता बुजुर्गों के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें नमक और तेल दोनों होते हैं, जो दिल और रक्तचाप पर बुरा असर डालते हैं। अगर किसी बुजुर्ग को पिस्ता खाना ही है तो बहुत सीमित मात्रा में और सही समय पर ही खाना चाहिए। महीने में 1 या 2 बार, वो भी केवल 4 से 5 कच्चे पिस्ता, बिना नमक और बिना भुने। शाम और रात के समय पिस्ता बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। खाली पेट पिस्ता खाना भी नुकसानदायक हो सकता है। जिन बुजुर्गों को उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी, मुंह में छाले या बहुत ज्यादा गर्मी की समस्या रहती है, उन्हें पिस्ता पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। ये मेवा धीरे धीरे शरीर में असंतुलन पैदा करता है और उम्र के साथ समस्याओं को बढ़ा देता है। अब आपको ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि हर छोटा दिखने वाला मेवा सुरक्षित नहीं होता और हर मीठा स्वाद देने वाली चीज नुकसानदायक नहीं होती। अगर सही तरीके से लिया जाए तो किशमिश बुजुर्गों के लिए खून बढ़ाने और कमजोरी दूर करने में बहुत सहायक है, लेकिन पिस्ता, खासकर नमकीन और भुना हुआ, इसी उम्र में शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। अब मैं आपको एक ऐसे मेवे के बारे में बताने जा रही हूं जो दिल और आंखों के लिए बहुत लाभकारी होता है, और साथ ही एक ऐसे मेवे का सच बताऊंगी जिसे लोग सेहत का खजाना समझते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए वो खतरा बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी शरीर में जान बनी रहे और छोटी छोटी गलतियों से बड़ी बीमारियां न हो, तो आगे की जानकारी को बिल्कुल न छोड़ें। अब मैं आपको उस मेवे के बारे में बताने जा रही हूँ जो 60 की उम्र के बाद दिल, आँखों और त्वचा के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है, लेकिन तभी जब इसे सही मात्रा और सही समय पर लिया जाए। ये मेवा है मखाना। मखाना को बहुत से बुजुर्ग हल्का और सुरक्षित समझकर मनचाही मात्रा में खाने लगते हैं, लेकिन इसकी भी एक सही विधि होती है जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे पास एक मरीज आए थे, उम्र लगभग 68 वर्ष। उन्हें दिल की कमजोरी, आंखों से धुंधला दिखना और रात को नींद ठीक से ना आने की समस्या थी। वे पहले से कई दवाइयां ले रहे थे। जांच के दौरान जब उनके खान पान पर बात हुई तो पता चला कि वे मखाना बिल्कुल नहीं खाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बच्चों के लिए होता है। जब सही तरीके से मखाना शुरू कराया गया तो कुछ ही महीनों में उनकी थकान कम हुई और आंखों की परेशानी में भी सुधार दिखा। मखाना बुजुर्गों के लिए इसलिए लाभकारी है क्योंकि ये हल्का होता है, आसानी से पचता है और दिल की मांसपेशियों को मजबूत करता है। ये शरीर में खराब चर्बी को बढ़ाए बिना ताकत देता है और आंखों की रोशनी को बनाए रखने में मदद करता है। मखाना खाने की सही विधि ये है कि सुबह नाश्ते के समय या दोपहर में भोजन के साथ इसे लिया जाए। मखाना को हल्का सा सूखा भूनना चाहिए, बिना तेल और बिना नमक के। एक दिन में एक छोटी कटोरी से अधिक मखाना नहीं खाना चाहिए। बहुत से बुजुर्ग शाम को टीवी देखते समय मखाना खाने लगते हैं, जो गलत आदत है। शाम और रात के समय मखाना खाने से पाचन पर दबाव पड़ता है। जिन बुजुर्गों को शुगर है उनके लिए मखाना बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन मात्रा फिर भी सीमित होनी चाहिए। सप्ताह में 5 दिन मखाना खाना पर्याप्त है। रोज और ज्यादा मात्रा में मखाना खाना भी ठीक नहीं है। मखाना कब नहीं खाना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। अगर किसी को कब्ज की गंभीर समस्या है और पेट साफ नहीं होता तो मखाना रोज नहीं खाना चाहिए। ऐसे लोग सप्ताह में 2 से 3 दिन ही इसका सेवन करें। बहुत ज्यादा सूखा मखाना खाने से कुछ लोगों में गला सूखने और पेट भारी रहने की समस्या भी देखी गई है।
अब मैं आपको उसी के साथ एक ऐसे मेवे के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे लोग दिल का दोस्त समझते हैं, लेकिन 60 की उम्र के बाद वही मेवा दिल के लिए खतरा बन सकता है। ये मेवा है नारियल। नारियल और खासकर सूखा नारियल बुजुर्गों के लिए बहुत सावधानी से लेने वाला मेवा है। मेरे पास एक मरीज थे, उम्र 70 वर्ष। उन्हें दिल की धमनियों में रुकावट, सांस फूलने और सीने में भारीपन की शिकायत थी। जांच में पता चला कि उनकी नसों में चर्बी काफी बढ़ चुकी थी। जब उनकी खाने की आदत पूछी गई तो उन्होंने बताया कि वे रोज थोड़ा थोड़ा सूखा नारियल खाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। सच्चाई ये है कि सूखा नारियल बहुत भारी होता है और इसमें चर्बी की मात्रा ज्यादा होती है। 60 की उम्र के बाद जब शरीर पहले से ही धीमी गति से काम करता है, तब सूखा नारियल नसों में चर्बी बढ़ा सकता है और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। खासकर जिन बुजुर्गों को दिल की बीमारी, उच्च रक्तचाप या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उन्हें सूखे नारियल से दूर रहना चाहिए। अगर किसी को नारियल लेना ही है तो बहुत सीमित मात्रा में और सही रूप में लेना चाहिए। ताज़ा नारियल का छोटा सा टुकड़ा सप्ताह में एक बार लिया जा सकता है, वो भी दिन में और भोजन के साथ। रात के समय नारियल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जिन बुजुर्गों को पेट भारी रहने, गैस या कब्ज की समस्या रहती है, उनके लिए नारियल और भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ये पाचन को और धीमा कर देता है और पेट की समस्या बढ़ा सकता है। अभी आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हल्का दिखने वाला मखाना अगर सही तरीके से लिया जाए तो बुजुर्गों के लिए वरदान है, लेकिन नारियल जैसे पारंपरिक मेवे भी इस उम्र में नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर उन्हें बिना समझे खाया जाए। बुढ़ापे में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग पुराने विश्वासों के सहारे चलते रहते हैं और ये नहीं देखते कि शरीर अब बदल चुका है। अगर सही मेवे चुने जाएं, सही मात्रा में और सही समय पर खाए जाएं, तो दवाइयों की जरूरत कम हो सकती है और जीवन की गुणवत्ता बेहतर बन सकती है। अब मैं आपको उस मेवे के बारे में बताने जा रही हूँ जो बुजुर्गों के लिए अत्यंत लाभकारी है, और साथ ही उस मेवे का पूरा सच बताऊंगी जिसे लोग रोज खाते हैं, लेकिन वही उनकी कमजोरी, सूजन और बीमारी की जड़ बन जाता है। ये जानकारी हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो 60 की उम्र के बाद भी स्वस्थ और आत्मनिर्भर रहना चाहता है। अब मैं आपको उस मेवे के बारे में बताने जा रही हूँ जो 60 की उम्र के बाद कमजोरी, थकान, कम रक्तचाप और शरीर में ऊर्जा की कमी को दूर करने में बहुत सहायक होता है। ये मेवा है खजूर। खजूर को बहुत से लोग केवल मिठास देने वाला फल समझते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये सही मात्रा और सही तरीके से लिया जाए तो जीवन में नई शक्ति भर सकता है। मेरे पास एक मरीज आए थे, उम्र लगभग 72 वर्ष। उन्हें सुबह उठते ही कमजोरी महसूस होती थी, चलने में डर लगता था और बार बार चक्कर आने की शिकायत रहती थी। उनका रक्तचाप अक्सर नीचे चला जाता था। वे मीठी चीज़ों से डरते थे और कुछ भी मीठा नहीं खाते थे। जांच के बाद जब खजूर को सही विधि से उनकी दिनचर्या में शामिल किया गया तो कुछ ही हफ्तों में उनकी कमजोरी में स्पष्ट सुधार देखने को मिला। खजूर बुजुर्गों के लिए इसलिए लाभकारी है क्योंकि ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, दिल की धड़कन को संतुलित रखता है और मांसपेशियों को ताकत देता है। ये उन बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्हें बार बार थकान, सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है। खजूर खाने की सही विधि बहुत महत्वपूर्ण है। रात को सोने से पहले 1 या 2 खजूर को छोटे टुकड़ों में काटकर 1 गिलास गुनगुने पानी में भिगो दें। सुबह उठकर खाली पेट सबसे पहले वही पानी पी लें और फिर खजूर को धीरे धीरे चबाकर खाएं। इसके बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ भी ना खाएं। ये तरीका शरीर को भीतर से ऊर्जा देता है और पाचन पर भी बोझ नहीं डालता। मात्रा का विशेष ध्यान रखें। 60 की उम्र के बाद दिन में 2 से अधिक खजूर नहीं खाने चाहिए। जिन बुजुर्गों को शुगर है वे केवल एक छोटा खजूर लें और वो भी डॉक्टर की सलाह से। खजूर कभी भी दूध के साथ नहीं खाना चाहिए और रात के समय खजूर खाना भी ठीक नहीं है। खजूर कब नहीं खाना चाहिए ये जानना भी जरूरी है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गैस, पेट फूलने या दस्त की समस्या है तो उस समय खजूर से परहेज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में खजूर की मात्रा और कम कर देनी चाहिए। अब मैं आपको उसी के साथ एक ऐसे मेवे के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे लोग ताकत का खजाना समझते हैं, लेकिन 60 की उम्र के बाद वही मेवा शरीर के लिए परेशानी बन सकता है। ये मेवा है सूखा अंजीर। सूखा अंजीर दिखने में बहुत लाभकारी लगता है और कई लोग इसे रोज खाने की आदत बना लेते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये हर स्थिति में सही नहीं होता। मेरे पास एक मरीज थे,
उम्र 65 वर्ष। उन्हें लगातार पेट भारी रहने, गैस, शुगर बढ़ने और पैरों में सूजन की समस्या थी। वे रोज सुबह सूखा अंजीर खाते थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि ये बहुत ताकत देता है, लेकिन उनकी स्थिति धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी। सच्चाई ये है कि सूखा अंजीर बहुत ज़्यादा मीठा और भारी होता है। 60 की उम्र के बाद जब पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तब सूखा अंजीर पेट में ठीक से पच नहीं पाता। इससे गैस, कब्ज और शुगर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। खासकर जिन बुजुर्गों को शुगर, मोटापा या पेट की समस्या है, उन्हें सूखे अंजीर से दूर रहना चाहिए। अगर किसी बुजुर्ग को अंजीर लेना ही है तो केवल ताज़ा अंजीर का बहुत छोटा टुकड़ा, वो भी कभी कभार और भोजन के साथ लिया जा सकता है। रोज सूखा अंजीर खाना इस उम्र में नुकसानदायक हो सकता है। जिन बुजुर्गों को जोड़ों में सूजन, पेट भारी रहने या रक्त में शर्करा की समस्या है, उनके लिए सूखा अंजीर धीरे धीरे बीमारी को बढ़ा सकता है। इसलिए इसे ताकत समझकर रोज खाने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब अगर पूरे विषय को एक साथ समझें तो एक बहुत बड़ा सत्य सामने आता है। 60 की उम्र के बाद शरीर को ज्यादा नहीं, सही चीजों की जरूरत होती है। सही मेवा अगर सही मात्रा और सही समय पर खाया जाए तो वही मेवा दवा बन जाता है, और गलत मेवा अगर रोज की आदत बन जाए तो वही बीमारी की जड़ बन जाता है। बादाम, अखरोट, किशमिश, मखाना और खजूर ये सभी बुजुर्गों के लिए लाभकारी हैं, लेकिन केवल तभी जब इन्हें समझदारी से लिया जाए। वहीं काजू, मूंगफली, पिस्ता, सूखा नारियल और सूखा अंजीर ये सभी मेवे इस उम्र में नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर बिना सोचे समझे खाए जाएं। बुढ़ापा कमजोरी का नाम नहीं है, बुढ़ापा समझदारी का नाम है। अगर आपने आज अपने खाने को समझ लिया तो आने वाले सालों में दवाइयों की ज़रूरत कम हो सकती है, दर्द कम हो सकता है और जीवन ज़्यादा सहज हो सकता है। मैं डॉक्टर नेहा सिंह मुंबई से यही चाहती हूँ कि आप या आपके घर के बुजुर्ग इस जानकारी को हल्के में ना लें। ये केवल जानकारी नहीं, बल्कि अनुभव और मरीजों की सच्ची कहानियों से निकली हुई सीख है। अपने शरीर की उम्र को पहचानिए, अपने खाने को बदलिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। धन्यवाद।